अब इम्तहानात के नताइज में नंबर्स नहीं ग्रेड मिलेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। आइंदा बरस 9वीं और 11वीं जमात के तलबा के नताइज ग्रेडिंग सिस्टम के तहत जारी किए जाएंगे। फेल ख़त्म करते हुए अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रेड दिया जाएगा। साइंसी मज़ामीन में कैम्ब्रिज की तर्ज पर प्रैक्टिकल के बजाय MCQs लिए जाएंगे। इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन के तहत वर्कशॉप। चेयरमैन IPCC गुलाम अली मलाह ने कहा, तलबा को नंबरों की दौड़ से निकाल कर बेहतर तालीम देना है। माहिर तालीम ने ग्रेडिंग सिस्टम को तलबा के लिए मुफीद करार दे दिया। कराची में सरकारी स्कूलों से 40% तलबा गैर हाजिर रहने का इंकशाफ। सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे ज़ेर तालीम। बच्चों की बड़ी तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल नहीं आ रही। गुर्बत से तंग बेशतर वालिदैन ने बच्चों को मजदूरी पर लगाया हुआ है। डायरेक्टर गवर्नमेंट स्कूल यार मोहम्मद बलादी का एतराफ़। कराची के मेरी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से 2.5 लाख से इंक्रीज हो चुकी है इनरोलमेंट। अभी इस साल जो सेशन चल रहा है। तलबा में मुफ्त किताबों की तकसीम। महकमा तालीम सिंध की जानिब से निसाब कुतब तकसीम की तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर का किताबें बर वक्त तालीमी इदारों पर न पहुँचने पर इजहार शर्मिंदगी। आइंदा साल वक्त पर किताबें दस्तयाब कराने की यकीन दहानी। किताबों के सफ़ात का मयार बेहतर करने की हिदायत। कहा, हर चीज़ में साजिश ढूंढना कल्चर बन गया। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन ने निगरान वज़ीर आला के तालीमी इदारों के दौरों को काबिल सताइश करार दिया। कोई बहुत खुशी का मकाम नहीं है, बल्कि अफसोस की मकाम है कि इसकी हमें किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब मुनक़िद करनी पड़ी, जो कि एक बहुत ही रूटीन का काम है। और मैं आपके सामने शर्मिंदा खड़ा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में डिले हुई है। ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने 1 से ज़्यादा मज़ामीन में इम्तहानात का IBCC का फैसला नाफिज कर दिया। चांसलर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि अब मैट्रिक और इंटर की सतह पर तलबा बैक वक्त मुख्तलिफ मज़ामीन के इम्तहानात दे सकेंगे। बिजनेस पढ़ने वाला तालिब इल्म कंप्यूटर और बायोलॉजी पढ़ने वाला रियाजी भी पढ़ सकेगा। पाकिस्तान में पहला इम्तहानी बोर्ड होगा जो इस फैसले का निफाज करेगा। डॉक्टर आसिम का सिंध के तालीमी बोर्ड से करप्शन खत्म करने पर जोर। मैट्रिक जो है उसको 10 साल से उठा के 11 साल किया जाए, और हमारी ज़्यादातर हम अपने कोर्सेज वगैरह सारे कंप्यूटराइज कर रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत साद खालिद की MG कैट टेस्ट से मुतालिक मुशावरत, अखराजात, ट्रैफिक और सिक्योरिटी इंतजामात पर बातचीत की गई। नकल और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस तलबा पर 1 साल की पाबंदी लगाने के लिए PMDC से बात करने की हिदायत। मेडिकल जामियात और कॉलेज के नुमाइंदगान की एडमिशन और तालीमी सेशन की फ़ीसों में इजाफे की दरखास्त। मौजूदा हालात में फ़ीसों में 50% इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। निगरान वज़ीर सेहत सिंध की सेक्रेटरी सेहत को फौरी समरी तैयार करके काबीना को भिजवाने की हिदायत। PRC से मुतालिक महकमा कानून से कानूनी राय लेने की भी हिदायत। कहा, टेस्ट के निकाल पर आने वाले अखराजात का फंड फौरी जारी किया जाए। प्रॉस्पेक्टस ड्राफ्ट 7 रोज़ में जमा कराने का हुक्म। में 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी। UC मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। तकरीबन 2000 मुलाजमीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बंदिश की वजह से यूनियन कमेटी मुलाजमीन के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना मुश्किल। मुलाजमीन घर के किराए, बिजली के बिल, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, घर के राशन के लिए परेशान। मुजाहिरीन ने दावा किया कि फ़ंड्स दस्तयाब होने के बावजूद अदायगियाँ नहीं की जा रहीं। औरंगी टाउन के 700 से ज़्यादा मुलाजमीन भी रुल गए। शिकवा किया, इंतज़ामिया बार बार की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के बावजूद जाली मुलाजमीन तलाश करने में नाकाम है। देंगे तो जवाब दे दिया, वो देने गवारा नहीं कर रहे हैं, मगर हमने एम्प्लॉई को बोला एम्प्लॉई खुद दे सकता है, उनका बैंक अकाउंट है वो तो निकालेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इस हफ्ते हमारा टारगेट है कि हम खत्म कर देते। मेन चीज़ है हमारी बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट आ गई बात खत्म हो गई ना, पता चल जाएगा कौन हेलीकॉप्टर आया है, कौन सही है हमारे पास।
निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी की तनख्वाहें ऑनलाइन जारी करने की यकीन दहानी। घुस मुलाजमीन से छुटकारे के लिए यूसी टाउन्स में बायोमेट्रिक निज़ाम फरवरी तक लागू करने की तैयारी। कराची मास्टर प्लान आइंदा 50 साल को मद्देनजर रखते हुए तैयार कराने के अहकाम। 90% गैर कानूनी तमीरात रोकने का दावा। SPCA में गैर मतलूबा शख्स की मदाखलत खत्म कर दी। पहले की तरह बिल्डिंग कंट्रोल में सिस्टम कायम नहीं। सनती एरिया में गैर कानूनी होटल और ढाबों को बंद कराने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला सिंध की चौकंडी कब्रिस्तान में दरख्त और लाइट्स लगाने की हिदायत। कब्रिस्तान में आर्कियोलॉजी पार्क बनाने की भी तजवीज़ मांग ली। कमिश्नर कराची को मकामी कबाइल से बात करके तदफीन बंद करने की भी हिदायत। निगरान वज़ीर आला का मकामी कबाइल को कब्रिस्तान के लिए अलग ज़मीन देने का हुक्म। मकबूल बाकर का चौकंडी कब्रिस्तान का दौरा। ब्रीफिंग में बताया गया कि हाईवे से आने वाली आलूदगी इस तारीखी कब्रिस्तान को नुकसान पहुँचाती है। मुर्दों की कब्रों पर तलवार और भाले वगैरह बने हुए हैं। इंटर बैंक में डॉलर 287.55 रुपये से बढ़कर 287.87 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपये, बरतानवी पाउंड 356 रुपये और सऊदी रियाल 74.70 रुपये पर बरकरार। यूरो 1 रुपये महंगा होकर 308 रुपये और अमाराती दिरहम 10 पैसे बढ़कर 80 रुपये का हो गया। बाजार हिस्से में सरमायाकार सरगर्म, कारोबार का मस्बत इख्तिताम। इंडेक्स 142 पॉइंट्स इजाफे से 56,665 की सतह पर बंद हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इस्लामिक फाइनेंस के उन्वान से 7वीं आलमी इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस। बैंकों के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात की शिरकत। मुकर्ररीन ने कहा, इस्लामिक बैंकारी का पाकिस्तान में मजबूरी हुज्म 3.5 खरब रुपए से बढ़ चुका। इंडोनेशियन काउंसिल जनरल की पाकिस्तान के मालियाती और बैंकों के नुमाइंदों को इंडोनेशिया आने की दावत। सर सैयद यूनिवर्सिटी में 7 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खसूसी CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना ने स्पोर्ट्स गाला को खुशाइन करार दिया। कहा, अगला कलंदर सर सैयद यूनिवर्सिटी से होगा। मुख्तलिफ खेलों के 15 मुकाबले खेले जाएंगे जो 7 रोज तक जारी रहेंगे। नीपा चौरंगी पर जामिया उर्दू साइंस कैंपस में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान का 74वें यौम आज़ादी की तकरीब। सुरों पर सकाफती टोपी पहने नौजवान तलबा ने रिवायती रक्स पेश किया। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और मौसम सरमा के फूलों ने रंग बिखेरना शुरू कर दिया। गेंदा, जाफरी, एंट्रोनम, गुलदाउदी, एस्टर, पेंसी और वर्बीना के फूल खिल गए। मुख्तलिफ नर्सरियाँ खुशबू से महक उठी।